बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है वालदा की बीमार पुरसी के लिए सहेली के नाम खत। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम खत का मुकाम यानी जिस जगह से आप खत लिख रहे हैं, इम्तहानी मरकज़ या कमरा इम्तहान, उसके बाद जिस तारीख को आप खत लिख रहे हैं, उसके बाद दोस्त का नाम, जैसे यहाँ कि आपने सहेली के नाम खत लिखना है, प्यारी दोस्त, प्यारी आयशा। उसके बाद आदाब की तरफ आएंगे, अस्सलाम वालेकुम, और फिर खत का मतन। सबसे पहले आप खैरियत पूछेंगे और यानी एक तमहीद का अंदाज इख्तियार करेंगे। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगी। आपके खत के ज़रिए आपकी वालदा की बीमारी का इल्म हुआ, यानी खैरियत पूछने के बाद और थोड़ी सी तमहीद के बाद फिर आप अपने मकसद की तरफ आएंगे। यानी आपके खत के ज़रिए आपकी वालदा की बीमारी का इल्म हुआ और दिली परेशानी हुई। मैं आपकी परेशानी का अंदाज़ा कर सकती हूँ। दिल की गहराइयों से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वालदा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये हकीकत है कि माँ कुदरत का लाजवाल तोहफा है। माँ अल्लाह के बाद इंसान का सबसे हमदर्द वजूद है। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, आपने अपनी वालदा की बीमारी की खबर पहले नहीं दी। मैं इस बात पर भी आपसे नाराज़ हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि पढ़ाई के साथ साथ उनकी सेहत का खास ख्याल रखें और अपनी वालदा का किसी अच्छे डॉक्टर से मुआयना करवाएं। मेरी दुआएं आपकी वालदा के साथ हैं। जल्द वालदा के सेहत याब होने की खबर सुनाएं। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, आखिर में आप दुआया कलमात या इख्तितामिया कलमात लिखेंगे। दुआया कलमात तो आपने यहाँ पे लिख दिए कि अल्लाह ताला जो है वो उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। या मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी वालदा को जो है वो अल्लाह ताला जल्दी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और जल्द ही आपसे आपकी वालदा के सेहत याब होने की खुशखबरी सुने। आखिर में आप इख्तितामिया अल्फाज लिखेंगे, बड़ी बाजी और छोटू को प्यार, और उसके बाद वस्सलाम और आपकी दोस्त अलिफ बे जीम। उम्मीद है आप बच्चों को जो है वो अच्छे से खत की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।